एक सवाल पूछूं आपसे, क्या कभी ऐसा हुआ है कि सैलरी बढ़ी और फिर 2-3 महीने बाद आप वैसे ही ब्रोक थे जैसे पहले थे? शायद नई जॉब मिली, अच्छी सैलरी, मन में कैलकुलेशन किया, ठीक है, महीने के 10-15 हजार ज्यादा आएंगे, इसमें से आधा तो आराम से बचा लूंगा। और फिर बचा नहीं, पैसा कहीं गायब हो गया। थोड़े बड़े घर के किराए में, नए फोन में, बाहर खाने में, उस ओटीटी सब्सक्रिप्शन में जो ऑटोमेटिकली रिन्यू होती रहती है, उन वीकेंड ट्रिप्स में जो पहले अफोर्ड नहीं होती थीं पर अब नॉर्मल लगती हैं। और सबसे अजीब बात, आप खुद को ज्यादा अमीर नहीं फील करते, बस लगता है कि अगली सैलरी बढ़ोतरी होगी तब शायद कुछ बच पाएगा। ये बैड लक नहीं है, ये डिसिप्लिन की कमी भी नहीं है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। इस चीज का एक नाम है, और जब आप इसे समझ लेंगे तो अपनी इनकम को कभी पहले जैसी नजर से नहीं देखेंगे। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि उनकी पैसों की सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, बस और ज्यादा कमाओ। और सोचें तो ये बात बिल्कुल लॉजिकल लगती है। अगर 30,000 में गुजारा मुश्किल है तो 50,000 में तो आराम होगा, 50 में टाइट लगता है तो 80 में सब ठीक हो जाएगा। तो लोग पूरी जिंदगी अगले इनकम लेवल के पीछे भागते रहते हैं। अगला प्रमोशन, अगली जॉब, अगला माइलस्टोन। हमेशा यही लगता है कि बस थोड़ा और मिल जाए तो सब कंफर्टेबल हो जाएगा। लेकिन जो कोई नहीं बताता वो ये है, रिसर्च ये कहती है कि लगभग हर इनकम लेवल पर लोग फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड फील करते हैं। 30,000 कमाने वाला स्ट्रेस्ड है, 50,000 वाला भी, 1 लाख वाला भी, 1.5 लाख वाला भी। इनकम बदलती है, फीलिंग नहीं बदलती। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ज्यादातर लोग एक ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसमें फिनिश लाइन हर बार आगे खिसक जाती है, और सबसे बुरी बात, वो खुद ही उसे खिसका रहे होते हैं, बस उन्हें पता नहीं होता। 1950 के दशक में एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, सिरिल नॉर्थकोट पार्किंसन। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम हमेशा उतने टाइम में फैल जाता है जितना टाइम अवेलेबल होता है। किसी टीम को 2 घंटे का काम करने के लिए पूरा हफ्ता दे दो तो वो काम पूरे हफ्ते में होगा। बाद में फाइनेंशियल रिसर्चर्स ने यही पैटर्न पैसों में देखा। खर्चे हमेशा उतनी बढ़ जाते हैं जितनी इनकम होती है। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। और यही वो चीज है जो चुपचाप बिना किसी शोर के लाखों लोगों को कभी अमीर नहीं बनने देती, चाहे वो कितना भी कमाएं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिलिए राहुल से, 24 साल का है, पहली जॉब मिली है, 40,000 महीना। जिंदगी सिंपल है, 2 दोस्तों के साथ फ्लैट शेयर करता है, घर पर खाना बनाता है, थोड़ा बहुत बचा लेता है। फिर 27 साल की उम्र में प्रमोशन मिलती है, सैलरी हो जाती है 80,000। अब राहुल सोचता है, यार 3 लोगों के साथ रहना अब जरूरी नहीं, अपना फ्लैट ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा नेबरहुड भी होगा। नया फोन लेना था, काफी सस्ते हैं, बाहर खाना ज्यादा हो गया है क्योंकि अफोर्ड होता है, जिम मेंबरशिप, वार्डरोब अपग्रेड क्योंकि नई पोजीशन है। हर एक डिसीजन अपनी जगह कंप्लीटली रीजनेबल है, कोई एक चीज पागलपन नहीं लगती, बट मिलाकर सारी नई इनकम इन्हीं चीजों में चली जाती है। 30 साल की उम्र में राहुल की सैलरी दोगुनी हो चुकी है, पर सेविंग्स उसी प्रपोर्शन में नहीं बढ़ी, शायद परसेंटेज में तो कम भी हो गई हूं, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ी खर्चे उसके पीछे पीछे चले आए, साइलेंटली, इनविजिबली, बिना किसी अलार्म के। यही है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का जादू। हमारा दिमाग एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से काम करता है, जो हमारे खिलाफ जाता है जब बात पैसों की होती है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं हिडोनिक एडेप्टेशन। यह दिमाग की वो एबिलिटी है जिससे वो किसी भी बेहतर चीज को, नई कार, बड़ा घर, ज्यादा सैलरी, कुछ ही महीनों में कंप्लीटली नॉर्मल बना देता है। एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, नई चीज बेसलाइन बन जाती है, और फिर उसी सेटिस्फैक्शन के लिए अगली चीज चाहिए। सोचिए, जब पहली बार किसी अच्छे रेस्टोरेंट में गए थे, या पहली बार ईसी ट्रेन में सफर किया था, या पहली बार किसी बड़ी मॉल में गए थे, वो फीलिंग, वो एक्साइटमेंट याद है? और अब अगर आप रेगुलरली वो चीजें करते हैं तो वो नॉर्मल हो गई होंगी, बेसलाइन शिफ्ट हो गया, और अब उससे नीचे जाना डिस्कंफर्ट लगता है। जो कभी लग्जरी था वो अब मिनिमम लगता है। यही है हिडोनिक एडेप्टेशन। और पैसों के मामले में ये एक ट्रैप बनाता है, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सिर्फ ऊपर जाने पर अच्छा लगता है, नीचे आना, भले ही उस लेवल पर जो कुछ साल पहले परफेक्टली फाइन था, दर्दनाक लगता है। यही रीजन है कि लोग इनकम ड्रॉप पर जेन्युइनली डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं, भले ही वो उस लाइफस्टाइल पर वापस जा रही हो जो पहले कंफर्टेबल थी। और यही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का असली खतरा है। ये सिर्फ पैसा नहीं खर्च करता, ये आपका फ्लोर रीज करता है, कुछ खर्चों को नॉन नेगोशिएबल बना देता है जो एक्चुअली ऑप्शनल थे। एक और लेयर है इसमें, इंसान बेसिकली सोशल एनिमल है, और चाहे माने या ना माने, हमारे बहुत सारे खर्चे इस बात से ड्राइव होते हैं कि हमारे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं।
जब राहुल को प्रमोशन मिली और अच्छी एरिया में शिफ्ट हुआ तो उसका सर्कल भी बदला। अब उसके कॉलीग्स और दोस्त सिमिलर इनकम लेवल के हैं, उनके अलग रेस्टोरेंट्स हैं, अलग ट्रिप्स हैं, अलग गैजेट्स हैं। इकोनॉमिस्ट्स इसे कहते हैं कंपैरिजन इफेक्ट। हम अपनी वेल्थ या सक्सेस को एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं मापते, हम उसे अपने आसपास के लोगों से कंपेयर करके मापते हैं। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, सोशल सर्कल ऊपर शिफ्ट होता है और एक नया नॉर्मल सेट हो जाता है जिसे आप ऑटोमेटिकली फॉलो करने लगते हैं। बिना रियलाइज किए आप अब खुद से कंपीट नहीं कर रहे, आप अपने नए सर्कल से कंपीट कर रहे हैं और उस रेस का कोई फिनिश लाइन नहीं है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट इनसाइट, वेल्थ वो नहीं जो आप कमाते हैं, वेल्थ वो है जो आप रखते हैं। जो इंसान 1 लाख कमाता है और 15,000 बचाता है, वो उस इंसान से ज्यादा तेज वेल्थ बिल्ड कर रहा है जो 1.5 लाख कमाता है और 5,000 बचाता है। ये बात जब ऐसे कहो तो ऑब्वियस लगती है, पर लगभग कोई इसके हिसाब से नहीं जीता। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन हमें हमेशा यही फील कराता है कि ज्यादा कमाना सोल्यूशन है, अलग तरीके से खर्च करना नहीं। इसीलिए लॉटरी विनर्स में से 70% कुछ सालों में वापस ब्रोक हो जाते हैं। इसीलिए बड़े स्पोर्ट्समैन और क्रिकेटर्स जो करोड़ों कमाते हैं, रिटायरमेंट के बाद बहुत कम के पास कुछ बचता है। सडन इनकम एक्सप्लोजन आने पर लाइफस्टाइल उससे भी तेज एक्सप्लोड करती है, और जब इनकम रुकती है, वो हमेशा किसी न किसी दिन रुकती है, लाइफस्टाइल नहीं रुकती। ये प्रूव करता है कि कितना पैसा आ रहा है ये लगभग इररेलेवेंट है अगर इनकम और एक्सपेंसेस के बीच का रिलेशनशिप नहीं समझा। तो क्या करें असल में? पहली बात, अवेयरनेस। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ऑटो पायलट पर होती है। आप कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करते कि चलो आज से लाइफस्टाइल इन्फ्लेट करते हैं। ये एक एक रीजनेबल डिसीजन के रूप में होता है। तो पहला काम ये है कि जब भी इनकम बढ़ी, रुकिए, उससे पहले की खर्चे फॉलो करें। खुद से एक सवाल पूछिए, ये अपग्रेड मैं जेन्युइनली चाहता हूं या सिर्फ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इस इनकम लेवल पर ये होना चाहिए। ये एक सिंपल और पावरफुल रूल है। जब भी सैलरी बढ़े, तुरंत उस बढ़ोतरी का कम से कम 50% सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में डालिए, इससे पहले कि लाइफस्टाइल उसे नोटिस करे। मान लीजिए टेक होम 10,000 बढ़ी, 5,000 सीधे सेविंग्स या एसआईपी में, बाकी 5,000 से जो चाहे करें बिना गिल्ट के। इस तरह लाइफस्टाइल भी इंप्रूव होती है, आप रिवॉर्ड भी फील करते हैं, बट साथ में वेल्थ भी बिल्ड होती है। आपको प्रेजेंट और फ्यूचर में से किसी एक को चूज नहीं करना पड़ता। तीसरी बात, ऑटोमेट करिए सब कुछ। सैलरी अकाउंट में आते ही पैसा मूव होना चाहिए। एक फिक्स्ड अमाउंट सेविंग्स में, एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्टमेंट्स में, जो बचे उससे महीना चलाएं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि विल पावर एक बहुत बुरी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है। हर महीने कोई ना कोई रीजन होगा कि इस बार छोड़ देते हैं, कोई एक्सपेंस आ गया, कोई ट्रिप है, कोई सेल है। ऑटोमेशन इस नेगोशिएशन को पूरी तरह खत्म कर देता है। चौथी बात, अपना रेफरेंस ग्रुप कॉन्शियसली मैनेज करिए। ये लोगों को कट करने की बात नहीं है, ये अवेयरनेस की बात है। जब आप ऐसे लोगों के साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं जिनकी सेविंग हैबिट्स अच्छी हैं, तो वो बिहेवियर आपके लिए नॉर्मल बन जाता है। जब आप हेवी स्पेंडर्स के साथ रहते हैं तो वो नॉर्मल बन जाता है। आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स आपकी सोशल एनवायरनमेंट से जितनी शेप होती हैं, उतना ज्यादातर लोग एडमिट नहीं करना चाहते। और पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये रीडिफाइन करिए कि अमीर फील करना का मतलब क्या है। ज्यादातर लोगों के लिए अमीर फील करना मतलब है खर्च करना, बड़ा घर, अच्छी कार, महंगा फोन। बट जो लोग एक्चुअली वेल्थ बिल्ड करती हैं, उनकी डेफिनेशन अलग होती है। वो अमीर फील करते हैं जब वो देखते हैं कि बिना काम किए कितने महीने सरवाइव कर सकते हैं, जब इन्वेस्टमेंट्स क्वाइटली ग्रो कर रही हैं। जब सक्सेस की डेफिनेशन स्पेंडिंग से बदलकर सेविंग हो जाए, लाइफस्टाइल से बदलकर फ्रीडम हो जाए, तो पूरा गेम बदल जाता है। क्योंकि तब हर वो रुपया जो आप रखते हैं खर्च करने की बजाय, वो जीत फील होता है, सैक्रिफाइस नहीं। ये वो सच है जो ज्यादातर लोग पूरी वर्किंग लाइफ में कभी फुली नहीं समझ पाते। आपकी इनकम और वेल्थ के बीच की रुकावट आपकी इनकम नहीं है, आपका इनकम के साथ रिलेशनशिप है। क्योंकि पैसा बहुत ओबीडियंट होता है, वो वहीं जाता है जहां आप उसे भेजते हैं। और अगर आपने क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए, तो वो बड़े क्वाइटली, बड़े पोलाइटली आपकी करंट लाइफ को थोड़ा सा और कंफर्टेबल बनाने में खर्च हो जाएगा, और आप वैसे ही स्ट्रेच्ड रहेंगे जैसे पहले थे, बस नंबर बड़ा होगा। गोल ये नहीं है कि इतना कमाओ कि खर्च ही ना कर सको। वो स्ट्रैटेजी बड़े बड़े मिलियनेयर्स और लॉटरी विनर्स फेल कर चुके हैं। गोल ये है कि जो कमाते हो और जो खर्च करते हो, उनके बीच एक गैप बनाओ और उस गैप को अपनी सबसे वैल्यूएबल चीज की तरह प्रोटेक्ट करो। क्योंकि वो गैप ही है जहां वेल्थ रहती है, वो गैप ही है जो टाइम, ऑप्शंस, सिक्योरिटी और इवेंचुअली फ्रीडम खरीदता है। अगली बार जब सैलरी बढ़े, बोनस मिले या कोई भी इनकम इंक्रीज हो, किसी नई चीज से सेलिब्रेट करने से पहले, अपने लाइफस्टाइल को नोटिस करने से पहले एक सवाल खुद से पूछिए,
ये पैसा पहले किसके पास जाएगा, फ्यूचर वाले मुझे या अपग्रेड को? इस सवाल का जवाब सालों तक कंसिस्टेंटली यही तय करता है कि आप ये सोचते रहेंगे कि पैसा कहां गया या आप एक्चुअली जानते होंगे कि वो कहां जा रहा है, और यही सब कुछ बदल देता है। ग्राउंड में दूसरी बात 50% से अब ले सकते हैं। अब असली बात साइकोलॉजी, जब उनके पास ऑप्शंस हैं, चीजें नहीं। रूल ऑन रेजेस।